आज बिल्कुल देखिए तस्वीरें लगातार कोलकाता की सड़कों पर ऐसी है कि एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है तो दूसरी तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं आपको एक तस्वीर ये भी दिखा दूं, इस वक्त हम हैशटैग चौक पर मौजूद है और आप देखेंगे कि प्रोटेस्टर्स यहाँ पर भी इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस की ह्यूमन चेन आपको नजर आ जाएगी, लाठी डंडे उनके पास मौजूद है। लेकिन हावड़ा ब्रिज से जो तस्वीरें लगातार नजर आ रही थी वो बेहद परेशान कर देने वाली, वो इस लिहाज से भी कि अपनी सेफ्टी की मांगों को लेकर, जस्टिस की मांगों को लेकर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। उनको मिला क्या? उनको मिले वाटर कैनन। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार इंसाफ की जो है वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में उन लोगों के तिरंगे हैं, लेकिन पुलिस बल से उनको पीछे हटाया जा रहा है। लाठी चार्ज जो है वो उनके ऊपर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप ये तस्वीर देखेंगे, ये आंसू गैस की तस्वीरें हैं जिस समय हावड़ा ब्रिज के बाद आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए। जो प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स थे उनको पीछे खदेड़ा गया, उनको भगाया गया, बल प्रयोग उन पर किया गया, लाठी चार्ज उनके ऊपर किया गया। और 12 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगे हुए थे। प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो सचिवालय का घेराव करना चाह रहे हैं, वो ममता बनर्जी से सवाल जवाब करना चाह रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स जो हैं, छात्र जो उनको खदेड़ा। जितने भी प्रोटेस्टर्स से हम बात कर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही कहना है कि उनको जस्टिस कब मिलेगा। 8 और 9 तारीख को इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से क्या कुछ नतीजे निकल कर आए? क्या सिर्फ संजय फिर इस वक्त आप देख रहे हैं जिस तरह से सड़कों पर बड़ी संख्या में ये छात्र उतरे। इन्होंने नबन्ना अभियान प्रदर्शन का ऐलान किया, जो नाम दिए गए। देखिए ये तस्वीरें देख रहे हैं कैसे लाठीचार्ज किया जाता है, इनको भगाने की कोशिश की जाती है, इनको खदेड़ने की कोशिश की जाती है। और ये देखिए जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है वो स्टूडेंट के ऊपर जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता सरकार से सवाल चाहते हैं, ये ममता बनर्जी से सवाल चाहते हैं। और इसके बाद इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, लाठीचार्ज कर दिया जाता है। जिस तरह से छात्रों ने कहा था कि हम बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे और नबन्ना अभियान की शुरुआत करेंगे। दरअसल हावड़ा में नबन्ना भवन राज्य सचिवालय है और इसीलिए नबन्ना नाम दिया गया इस अभियान को। और अपडेट क्या है सीधे रुक करेंगे अनामिका। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी कोलकाता में एक और स्पॉट पर है जहां पर मेरे ठीक पीछे देखिए यहां पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया है। यहां पर भी पानी की बौछार कर दी गई है रोकने के लिए। ये दूसरा रास्ता है जहां से जो प्रोटेस्टर्स थे वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल है जो कर दिया गया है। जो पानी की बौछार है वो की जा रही है। कोलकाता की सड़कों पे 5 से 7 सेंटर ऐसे हैं जहां पे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने को लेकर रणनीति बनाई थी, लेकिन पुलिस की रणनीति ये थी कि उनको रोका जाए। और शायद यही वजह कि देखिए अब जहां पर हमारी मौजूदगी है यहाँ पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया है, पानी की बौछार की जा रही है। और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए हर रणनीति यहाँ पर अपनाई जा रही है पुलिस की ओर से। लाठियाँ भाजी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिला के प्रयास इनका ये है कि प्रदर्शनकारी किसी सूरत में इस इलाके से हावड़ा ब्रिज क्रॉस ना कर पाए और हावड़ा ब्रिज क्रॉस करके नबन्ना इलाके में ना पहुँच पाए। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम लगातार किस तरीके से यहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल जहाँ पे पहले हमारी मौजूदगी थी वो एक और छोर था हावड़ा ब्रिज का, और ये एक और छोर है। हर छोर से जहाँ पर भी आप हावड़ा ब्रिज पे एंट्री करते हैं वहाँ पे प्रोटेस्टर्स को रोकने का प्रयास इनको जहाँ पर है वहीं पर। यहाँ पर देखिए किस तरीके से मेरे ठीक पीछे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे और जाने का ये प्रयास भी करेंगे, क्योंकि हर कार्यकर्ता के हाथों में तिरंगा है। ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि ये कोलकाता के आम लोग हैं जो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे पहुंच रहे थे। लेकिन आज उन्हें पुलिस की ओर से किसी सूरत में बढ़ने नहीं दिया जाएगा, कम से कम ये दिखाई देता। और ये देखिए आप यहाँ पर वाटर कैनन के साथ साथ आपकी 1970 के बाद पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का सबसे बड़ा प्रदर्शन आप देख रहे हैं। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेड्स लगाकर पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं आप देख सकते हैं आगे जाने के लिए किस तरीके से छात्र और प्रोटेस्टर्स भी प्रयास कर रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लिए दिखाई दे रहे हैं। लगातार कोशिश की आवाज उठा सके, न्याय की मांग की जा रही है, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश कर रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं, अलग अलग
एंगल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई सवाल उठते हैं कि डर किस बात का है। अगर प्रोटेस्ट हो रही थी और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट की जा रही थी, तो क्यों उसे रोकने की तैयारी इतनी बड़ी की जा रही थी? कि इंसाफ की लड़ाई है और तस्वीरें हम आपको लगातार अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं कि मल्टीपल लोकेशंस पर छात्रों का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है और हर जगह पर पुलिस के कई लेयर बैरिकेडिंग आपको नजर आ जाएंगी। पुलिस बल जो है वो वहां पर तैनात किया गया है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये 6 कैमरों से 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रोटेस्टर्स को पहले बैरिकेड पर रोका गया, बैरिकेड से उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको खदेड़ा गया। जब प्रोटेस्टर्स नहीं मांगे तो उनके ऊपर कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद आंसू गैस के गोले उनको छोड़े गए और उसके बाद पुलिसकर्मी खुद लाठी डंडों से प्रोटेस्टर्स को दौड़ाते हुए नजर आए। ये 6 तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आ रही है और 6 अलग अलग लोकेशन है कोलकाता की, जहां पर इसी तरीके की तस्वीरें हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, अभया को इंसाफ दिलाने के लिए उतरे हैं। जो कॉलेज, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या यूं कहे कि ऑफिस जा रहे हैं, एमएनसीज में काम करने वाली महिलाएं हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए सड़कों पर उतरी हैं। उनका यही कहना है कि महिलाएं आखिरकार सुरक्षित कब हमारे लिए सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा, कॉलेज में पढ़ने के लिए कब हम सेफली वहां पर जा सकते हैं, कितने उनकी सेफ्टी के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं। ये सभी ऐसी मांगे जिसको लेकर छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन छात्रों की मांग सिर्फ इतनी है कि उनको सचिवालय जाने दिया जाए, उस जगह जाने दिया जाए जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बैठती है, उनका दफ्तर वहां पर है, स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, गृह मंत्रालय उनके पास है, लेकिन उनको मिल क्या रहा है? कोलकाता पुलिस की लाठियां उनको मिल रही है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल इन स्टूडेंट्स पर किया जा रहा है, इन छात्रों पर किया जा रहा है, इन प्रोटेस्टर्स पर किया जा रहा है। उनको लाठी डंडों से पीछे खदेड़ा जा रहा है, बैरिकेड के पास उनके ऊपर जबरदस्त जो एक तरीके से लाठीचार्ज है वो किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि लगातार एक्शन मोड पर कोलकाता पुलिस, और आप देखेंगे कैसे खुद को बचाने के लिए शील्ड का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, हाथ में आपको लाठी डंडे आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। और ये तस्वीरें कोलकाता के अलग अलग लोकेशन से आपको नजर आ जाएगी जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिवालय के आसपास का तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा रास्ता है जिसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। 10-10 फीट ऊंचे बैरिकेड लगा दिए गए हैं, लोहे के बैरिकेड्स को वेल्डिंग कर दी गई है, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप बल प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन सुबह जब हम पहुंचे हमने देखा कि तख्तियां लगी हैं, बोर्ड लगे हैं कि कानून का पालन करें। 163 इंपोज कर दिया कोलकाता पुलिस ने, लेकिन छात्र यही चाह रहे थे कि वो ममता बनर्जी जवाब दे, वो अपना पक्ष रखे, हमारी बात सुने। इंसिडेंट 8-9 तारीख का था, आज तकरीबन 27 तारीख है, लेकिन क्या कुछ मिला इन स्टूडेंट्स को? 20 दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के पास उनकी क्लियरिटी नहीं है और यही वजह है कि प्रोटेस्ट बड़े स्केल पर आप देखने को मिल रहा है और कोलकाता की अलग अलग जगहों पर दिख रहा है। आप ये तस्वीर हावड़ा ब्रिज की देख रहे हैं जहां पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्रोटेस्टर से प्रदर्शनकारी थे उनको पीछे जो है वो धकेला जा रहा है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कैसे लाठीचार्ज किया गया। आप ये देखिए कि जब बैरिकेड टूटा तो कैसे छात्र आगे ना बढ़े, उनको पीछे धकेलने के लिए पुलिसकर्मी उनकी तरफ दौड़ रहे हैं, हाथों में लाठी डंडे लेके दौड़ रहे हैं। कई लोगों को बूटली पीटा जा रहा है, पुलिस वैन में उनको बिठाया जा रहा है, डिटेन भी कुछ स्टूडेंट्स को किया जा रहा है। देखिए जतिन मेरे साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको चोट